और चीन जो है वो नहीं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को आपने सुना और उनका ये कहना है कि इंडिया एक सर्जिकल स्ट्राइक को प्लान कर रहा है और इस हवाले से उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया बड़ा ऑफिशियली आके। मोदी जी बैठे हैं, मोदी जी कभी बता के थोड़ी थप्पड़ मारते हैं, तो वो करेंगे मोदी जी। जैसे बालाकोट की स्ट्राइक हुई थी, इस दफा उससे ज्यादा बड़ा जो है मुझे यकीन है कि जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को। शाम 6 बजे भारतीय फौज ने हादसे को नामालूम दहशतगर्दों की तरफ से ग्रेनेड हमला करार दे दिया। उन्होंने वाज़े तौर पर यह बताया था कि हमारे तो ना टैंक चलते हैं, ना हमारी तोपें इस काबिल हैं, उसमें से गोले निकलते हैं, ना हमारे पास डीजल के पैसे हैं, मेरे पास तो डीजल ही नहीं है, मेरे पास तो पेट्रोल ही नहीं है। इसका हमें क्या खुमियाजा भुगतना पड़ सकता है? मैं तो समझता हूँ कि ये एक बहुत ही सीरियस मामला है और अब इस नेच पे पहुँच गया है कि कुछ भी हो सकता है। राजौरी में फौजी ट्रक में आग लगने से 4 फौजियों की हिलाकत की वजह का मलबा पाकिस्तान के सर पर डालना शुरू कर दिया है। अगर इंडिया इस वक्त रिटेलिएट नहीं करता तो पाकिस्तान का और बढ़ेगा हौसला। जी, यकीनी तौर पर जब ये वाकया हुआ तो उसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया के दोस्त भी यही चीजें तलाश कर रहे थे कि भारत क्या रवैया इख्तियार करता है। आज हमें सुबह उठे तो खबर आई कि पूंछ में जो अटैक हुआ इंडियन आर्मी के ऊपर और उनके जो सोल्जर्स हैं उनकी जानें गई, शहीद हुए। दोबारा ऐसी कोई हरकत करेगा? बिल्कुल करेगा और क्यों नहीं करे। तो मैं यहाँ से ये तोपें और टैंक और ये गाड़ियाँ चलेंगी कैसे? यानी ये कि नाकारा है, हमारे पास तो खर्चा ही नहीं है। ट्रंप जो है वो तो मूडी का दोस्त है, हाउडी मूडी और नमस्ते ट्रंप। सऊदीज जो हैं वो इंडिया के कैंप में तो आ ही गए हैं। रूस जो है वो इंडिया का एलाई है। कहते हैं कि इक़दाम ठीक हैं या मजीद कुछ करने की जरूरत है इस मामले पर? और ये कह रहा था कि ये जो G20 कॉन्फ्रेंस है ये नहीं होनी चाहिए, तो ये G20 को नाकाम बनाने के लिए किया जा रहा है वगैरह। इस तरह के बहुत सारे इस वक्त जो है वो ढेर लगा हुआ है खबरों का। तो ये देखिए ये क्या है। मैंने जो खबरें आपको बताई मैंने इसलिए बताई कि पाकिस्तान और इंडिया कहाँ एक दूसरे के हम बड़े वो थे कि जनाब चलें दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं और अब ये जो मीटिंग होगी और हमारे फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं, तो ये क्या फॉरेन मिनिस्टर का विज़िट से पहले ही ये सब कुछ हो रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा? और ये विजिट अब होगा या नहीं होगा? इसमें ये भी आ रहा है कि ये भी हो सकता है कि इंडिया की तरफ से अब ये कह दिया जाए कि बिलावल भुट्टो के आने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि उस तरफ से कहा जाएगा, लेकिन हमारी तरफ से क्या हम चाह रहे हैं ये कि बिलावल भुट्टो वहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर जाएं? क्या हम चाहते हैं कि दोनों कंट्रीज़ के हालात बेहतर हों? ये भी सोचने की ज़रूरत है। और कहीं हमारी तरफ से तो नहीं कह दिया जाएगा कि नहीं हम नहीं आ रहे क्योंकि ये तो ये हो गया, ये तो हालात ही हो गए। जब ये सुबह सुबह और बल्कि कल रात से खबरें आना शुरू हुई तो उसी वक्त ये पता चल रहा था कि क्या अब ये मीटिंग होगी या नहीं होगी। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अभी भी पूरी कोशिश करनी चाहिए, इन हालात के बावजूद भी कोशिश करनी चाहिए कि ये वाली मीटिंग हो जो होनी है और उसमें हमारी तरफ से फॉरेन मिनिस्टर जाएँ। अच्छा, जहाँ ये सब कुछ है सर, वहीं पर एक और ख़बर चल रही है, वीडियो चल रही है और उसमें हामिद मीर साहब नसीम ज़हरा साहिबा के साथ बैठे हुए जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं, तो उन्होंने ये इंकशाफात किए हैं। वैसे तो इसके ऊपर हम पहले भी बात करते रहे हैं, ये कोई नई खबर नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर डिटेल में बात की है जिसमें उनका ये कहना है कि जिस वक्त जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे तो उन्होंने जब जर्नलिस्टों से मुलाकातें की थी तो उन मुलाकातों में उन्होंने वाज़े तौर पर यह बताया था कि हमारे तो ना टैंक चलते हैं, ना हमारी तोपें इस काबिल हैं, उसमें से गोले निकलते हैं, ना हमारे पास डीजल के पैसे हैं, मेरे पास तो डीजल ही नहीं है, मेरे पास तो पेट्रोल ही नहीं है, तो मैं यहाँ से ये तोपें और टैंक और ये गाड़ियाँ चलेंगी कैसे? यानी ये कि नाकारा है, हमारे पास तो खर्चा ही नहीं है, हमारे पास खर्चा पानी नहीं है, हमारे पास असलहा नहीं है, हमारे पास तो जो फ़ौजी साजो सामान है वो देख लें किस टाइप का है कि वो तो चलता ही नहीं है। तो ये जो मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो सिचुएशन है, तो इसमें ये अच्छी बात नहीं है कि हम जो हैं वो इस तरह के हमारे हालात रहें कि जंग करने के हम कहीं जंग हो सकती है, हम जवाब दे सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। देखिए, इंडिया इस वक्त कैच 22 की सिचुएशन का सामना कर रहा है। अगर इंडिया इस वक्त रिटेलिएट नहीं करता तो पाकिस्तान का और बढ़ेगा हौसला और वो 24 जो मई है उससे पहले और भी अटैक्स ऑर्गेनाइज करेंगे। अगर भारत जो है वो रिटेलिएट करता है तो वो एक इसको और ज्यादा बड़ा करेगी और G20 की मीटिंग ओवरशैडो हो जाती है इस न्यूज से कि इंडिया जो है उसने स्ट्राइक की है और इंडिया ने फलां जगह पे
जाके जो है वो आतंकवादियों को मारा है इनसाइड पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर टेरिटरी। तो ये बड़ा एक डेलिकेट मसला है, इसको बहुत ही नाप तोल के देखना पड़ेगा। इस वक्त हमारी कोशिश यही है कि जिस तरह भी हो सके G20 एक दफा इसका सेशन गुजर जाए, उसके बाद मोदी जी बैठे हैं, मोदी जी कभी बता के थोड़ी थप्पड़ मारते हैं, तो वो करेंगे मोदी जी। जैसे बालाकोट की स्ट्राइक हुई थी, इस दफा उससे ज्यादा बड़ा जो है मुझे यकीन है कि जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को। लेकिन इस वक्त जो है वी आर वॉकिंग ऑन अ वेरी टाइट रोप and no hasty decisions can be affordable for India for that matter, क्योंकि वो तो चाहते हैं, पाकिस्तान तो चाहता है कि हम रिटेलिएट करें फौरी तौर पर और एस्केलेशन हो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर क्लैशेस में, और उसके नतीजे में जो है वो G20 को ये सबोटाज करें। तो अभी ये है कि हमारी जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं अजीत डोवल जी की क़यादत में, वो भी आज बैठी हैं, मीटिंग हो रही है, उसमें तमाम टॉप के जो हैं स्टेक होल्डर्स और जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा हैं और जो दिलबाग हुसैन हैं जो वहाँ के आईजी, और वहाँ की जो दिलबाग सिंह जी, और जो वहाँ के वो है राष्ट्रीय राइफल्स के जो कमांडर हैं, ये सब आज इजलास में बैठे हुए हैं और उसमें ये देखेंगे कि क्या किया जाए। देखें रोहित भाई, ये होना नहीं चाहिए था। दिस इज द 4th अटैक इन राजौरी इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो मैं यही कहूंगा कि इसका एक फौरी तौर पर जो भारतीय सरकार जो ले सकती है स्टेप, वो ये है कि जो ये घना जंगल है इसको काटना शुरू कर दिया जाए। देखें ये तकरीबन 8-10 मील का जंगल है, एक तरफ से इसको काटना शुरू करें और तो कहीं और उसकी जगह दरख्त लगा के उसको कंपनसेट करें, और इस जंगल जो है इसको इस तरह से कॉरिडोर्स बनाएं इसके काट काट के, ताकि आतंकवादी उसमें जो है वो छुप ना सके। जंगल बहुत घना है, लेकिन ये बात नहीं है कि ये इसको काटा नहीं जा सकता, इसको बिल्कुल काटा जा सकता है और इसको लाइन ऑफ कंट्रोल तक इसको पूरा चटकेल मैदान बना देना चाहिए। जी राइट। अच्छा, ये भूल गया क्या पाकिस्तान कि पिछली बार यही काम किया था, तो बालाकोट स्ट्राइक हुई थी और बालाकोट स्ट्राइक समझने में उनको काफी टाइम लगा था और मतलब ये हालत हो गई थी कि टांगे कांप गई थी, पसीने आ गए थे आर्मी चीफ के। कहीं ऐसा दोबारा भी हो सकता है क्या? ये भूल गए या इनकी मेमोरी शॉर्ट है, क्या है प्रॉब्लम, क्या है? बालाकोट स्ट्राइक बहुत अच्छी थी, कामयाब थी, लेकिन मैं ये कहूंगा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द इंडियन सिक्योरिटी सर्विसेज एंड मोदी जी एंड अमित शाह जी, इट वाज नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन। देखें ये एक स्ट्राइक से काम नहीं बनता। इस वक्त जैश ए मोहम्मद के दफातर जो है वो रावला कोट में, पुंछ में ओपन खुले में रिक्रूटमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है ना।